सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन, महाजन, संभाजीनगर से। स्वस्थ रहने की साधना, योग साधना के क्रम में कल मैंने रिक्वायरमेंट पे किसी की मांग थी कमेंट्स में, तो उसमें मैंने अनुलोम विलोम आपको बताया था। अब फिर से दोबारा जहाँ मैंने छोड़ा था वहाँ से चलते हैं। एक बार आपको सर्वांगासन और उसके साथ साथ में की जाने वाली अन्य योग क्रिया है। सर्वांगासन में पद्मासन भी लगाएंगे हम, और मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि जिससे जितना बन सकता है उतना करे। हर एक की शरीर की सिचुएशन, हर एक के शरीर की बॉडी की परिस्थिति स्थिति जो है एक सी नहीं होती है। हर एक जगह का वातावरण भी एक सा नहीं होता है। तो अपने शरीर की योग्यता देख करके जितना बन सके उतना करे। यथासंभव यथाशक्ति आपको करना है। जी भी नहीं चुराना और शक्ति से ज़्यादा बोझा उठाना भी नहीं। धीरे धीरे करके उस पोजीशन पे आप आ जाओगे। मगर सर्वोपयोगी सर्वांगासन मतलब सभी अंगों को उपयोगी, मतलब हमारे शरीर के पूरे अंग अवयव जो है उनमें अत्यंत उपयोगी ऐसा ये सर्वांगासन है। सर्वांगासन में हम जब उल्टा होते हैं ना, तो सारी दिन भर अपन पैरों पे रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सारा उल्टा चलता है, मतलब सारा ब्लड जो है हमारे सर की तरफ मतलब ये हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, गर्दन के लिए भी है, ख़ास करके सर्वाइकल के लिए भी फ़ायदेमंद है। मगर इसके लिए ध्यान रखना है, सावधानी से करना है। जो कठिन आसन है उसमें थोड़ा सा भी हम अनबैलेंस हो जाते हैं तो उससे हमारे लिए नुकसान हो सकता है। बढ़िया, चलो कोई आसान है, वैसे धीरे धीरे करो, जितना बन सके उतना करो। मैं पहले करता हूँ, जैसे धीरे से हम पैर को ऊपर उठाएंगे, बहुत आसानी से। बाद में यहाँ हम अपने हिप पे सपोर्ट देंगे और इसको ऊपर ले चलेंगे। देखिए, मेरी उंगलियां जो है आकाश की तरफ है, सीधे। ये होना चाहिए पोजीशन सर्वांगासन में। बाद में मैं इसको और इसी में हम पद्मासन लगाएंगे। देखिए, ये घुटने हमारे नाक के ऊपर टिकने चाहिए। से दोबारा पैर लेंगे दूसरा। यहाँ से देखिए, ये घुटना जो है मेरे नाक को टिक जाना चाहिए। एक्सीलेंट। और फिर धीरे धीरे पीछे जाते हुए धीरे धीरे हम नीचे आएंगे, बहुत धीरे धीरे। हमको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हमारे पैर कुएं में जा रहे हैं, नीचे धरातल में जा रहे हैं। फिर हम इसके आगे क्या करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त आपके गर्दन के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, ये पूरे जो हिस्सा है अपने मसल्स के लिए, यहाँ के घुटनों के लिए, एड़ियों के लिए। इसीलिए कहते हैं सर्वांगासन, मतलब सभी अंग, शरीर का कोई भी अंग इसमें नहीं रहेगा जिसके लिए हमारे मतलब एक्सरसाइज नहीं होगा। अगर सज जाए जो हमारे लिए अमृत की तरह ये सर्वांगासन काम करेगा। इसलिए आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। जो नए हैं, ये धीरे धीरे होने वाली बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, 2 दिन में जैसे इसके नहीं आएंगे,
जैसे कहेंगे आज ही घी खाएंगे तो उसका हमको दूसरे दिन रिजल्ट नहीं निकलेगा। धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे हम अच्छा सेवन करेंगे, बादाम खाते ही तुरंत मोटे ताजे नहीं होएंगे। उसको कहते हैं कि निरंतर अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। उसी तरह से योगा और प्राणायाम और ध्यान, इनको अपने जीवन का निरंतर हिस्सा बनाना पड़ेगा। आबाल वृद्ध के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और उसके साथ साथ में जो महिलाएं दिन भर काम करती है, सबकी व्यवस्थाओं में परिवार के लगी रहती है, मगर वो बड़े दुख की बात है कि अपने स्वास्थ्य के तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इग्नोर करती है। कोई चीज़ उनको बताओ तो उसको कहते कि अरे हमको फुर्सत कहाँ है। अभी फुर्सत नहीं निकालोगे तो आप अपने परिवार का ध्यान नहीं दे पाओगे। ये बात अपनी अच्छी तरह से समझ लेना। आप अभी 10-20 मिनट की, आधे घंटे की फुर्सत आप खुद के लिए, अपने फिट रहने के लिए नहीं निकालोगे तो आप जो चाहते हैं कि मैं मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखूँ, वो नहीं कर पाओगे। उसके लिए कम से कम यदि आप चाहती है कि हम अपने परिवार का अच्छी तरह से ध्यान दें, तो ध्यान आपको करना चाहिए। और आदमियों को कोई फ्री छूटना नहीं है, आपके ऊपर पूरे परिवार का बोझ है, जिम्मेवारी है। तो इसके लिए आपको भी स्वस्थ रहने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आबाल वृद्ध मतलब बड़ों से लेकर के वृद्ध तक, महिला पुरुष सब कुछ, बच्चे। और साथ साथ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वृद्ध लोगों के लिए तो बहुत अच्छी तरह से मतलब ध्यान देना ज़रूरी है। आप ये तय कर लीजिए अपने आप में, मैं बराबर कह रहा हूँ कि आपको वहाँ हॉस्पिटलाइज होकर के अपने मतलब बॉडी को छोड़ना है या इस मनुष्य जीवन को समाप्त करना है, कि राजी खुशी चलते फिरते घूमते अपना स्वयं का काम करते हुए दैनिक आपको अपने मतलब ये मनुष्य जीवन की यात्रा समाप्त करनी है। ये आपके हाथ में है। 80% हम प्रयास कर सकते, 20% ऐसी कोई परिस्थितियाँ बन जाए तो बात अलग है, मगर 80% हमारे हाथ की बात है। आलसी मत बनिए, चाहे जिस उम्र में हो, चाहे जिस स्थिति में हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, आप तो ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। जिस देश में हो वहाँ भी शुरू कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।